नमस्कार दोस्तों, जैन चलिए आज आपको बताते हैं अर्थशास्त्र व अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र व अर्थव्यवस्था। अर्थ व्यवस्था कहने का मतलब इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक, अर्थशास्त्र व अर्थव्यवस्था। चलिए ध्यान से पढ़िएगा। मान लीजिए ए नाम का एक देश है, ठीक है। एक देश है ए नाम का। इस ए नाम के देश के पास जो है सीमित संसाधन है, ठीक है। सीमित संसाधन है, सीमित संसाधन है, लेकिन इच्छाएं जो है असीमित हैं। ठीक, सीमित संसाधन है लेकिन असीमित इच्छाएं हैं। इन्हीं सीमित संसाधनों से जो है असीमित इच्छाओं की पूर्ति करना है। मान लीजिए कोई देश है, उसके पास संसाधन लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्स, ठीक है। अनलिमिटेड डिजायर मतलब असीमित इच्छाएं, लिमिटेड रिसोर्स मतलब सीमित संसाधन। तो कहने का मतलब सीमित संसाधन है, इन्हीं सीमित संसाधनों के माध्यम से असीमित इच्छाओं की पूर्ति करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें जो है संसाधनों का भाई प्रबंधन करना होगा। जो इनके पास सीमित संसाधन है इसका हमें प्रबंधन करना होगा। संसाधनों का प्रबंधन, संसाधनों का प्रबंधन करेंगे। अब संसाधनों के प्रबंधन को हम जो है दो भागों में पढ़ेंगे। एक तो सैद्धांतिक अध्ययन करेंगे, सैद्धांतिक अध्ययन। एक तो व्यवहारिक अध्ययन, व्यवहारिक अध्ययन, ठीक है। संसाधनों का प्रबंधन हम दो तरीके से करेंगे, एक तो सैद्धांतिक पक्ष में, एक व्यवहारिक पक्ष में। सैद्धांतिक में जो है अर्थशास्त्र आएगा, इसमें जो है अर्थशास्त्र आएगा। व्यवहारिक अध्ययन के अंतर्गत जो है अर्थव्यवस्था आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, संसाधनों का प्रबंधन हम दो तरीके से अध्ययन करेंगे इसका, एक तो सैद्धांतिक अध्ययन, एक व्यवहारिक अध्ययन। लेकिन इस व्यवहारिक अध्ययन के अंतर्गत जो है हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। व्यवहारिक अध्ययन कैसे करना है इसके लिए हम अर्थव्यवस्था से अध्ययन करेंगे। लेकिन सैद्धांतिक पक्ष जो है, इसके सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन करने के लिए हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का सैद्धांतिक विवरण हम देखेंगे। अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का, आर्थिक क्रियाओं का सैद्धांतिक विवरण, सैद्धांतिक विवरण देखेंगे, सैद्धांतिक, ठीक है। और इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम आर्थिक क्रियाओं का व्यवहारिक विवरण देखेंगे। चलिए लिख देते हैं, आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत व्यवहारिक, व्यवहारिक विवरण, ठीक है। व्यवहारिक विवरण देखेंगे। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, ठीक। जैसे प्राचीन काल में, चलिए पहले हम इसकी थोड़ा जो है इतिहास बता देते हैं अर्थव्यवस्था का। प्राचीन काल में, प्राचीन काल में जो भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्ध एवं विकसित थी, ठीक है। समृद्ध है, विकसित थी। प्राचीन काल में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्ध थी और जो है विकसित थी। लेकिन मध्यकाल में देखा जाए,
मध्यकाल आते आते जो है भारत का व्यापार अरब देशों के साथ भी होने लगा। मध्यकाल में भारत का व्यापार अरब देश, ठीक है, अरब देश, उसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक, दक्षिण पूर्व एशिया, उसके बाद यूरोपीय देशों तक फैला हुआ था। यूरोपीय देशों तक भारत का व्यापार होता था। प्राचीन काल से ही जो है भारत का व्यापार समृद्ध और विकसित था, लेकिन मध्यकाल में अरब देश तक, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोपीय देशों तक जो है भारत का व्यापार फैला होता था। लेकिन जो 18वीं सदी तक जो है, एक चीज जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा, 18वीं सदी है, 18वीं सदी, 18वीं सदी का काल जो है ब्रिटिश काल था। किसका काल? ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल का मतलब अंग्रेजों का काल, ठीक है। 18वीं सदी जो है ब्रिटिश काल था। इसके दौरान जो है भारतीय अर्थव्यवस्था चरमराने लगी, चरमराने लगी। 18वीं सदी के दौरान जो भारतीय अर्थव्यवस्था चरमराने लगी तो वह दयनीय स्थिति में आ गई। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के पश्चात जो है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में गति प्रदान किया गया, ठीक है। जब भारतीय अर्थव्यवस्था चरमराने लगी तो स्वतंत्रता के पश्चात जो है जवाहरलाल नेहरू ने, स्वतंत्रता के पश्चात जो है जवाहरलाल नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स चुना, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में गति प्रदान किया भारतीय अर्थव्यवस्था को। चलिए अब देखते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। ये तो थोड़ा जो इतिहास हमने देखा है, इतिहास है, इतिहास है, अर्थव्यवस्था का इतिहास है। अब चलिए जो है ये अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था चलिए पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था, अर्थ है व्यवस्था, ठीक, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक हो गया। अब इसमें जो है नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से जो संसाधन जो है उस संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं उसी को कहते हैं। ये जो है परिभाषा देख लें, ठीक है। मतलब अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है? जैसे कोई राष्ट्र है, ठीक है, कोई राष्ट्र है, मान लीजिए भी कोई भी हो, तो उस राष्ट्र के द्वारा अपने नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से जो संसाधनों का समुचित नियोजन करते हैं, मतलब मुद्रा को केंद्र में रखकर बनाई गई व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। अभी पीछे हमने बता दिया कि किसी राष्ट्र के द्वारा नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से जो संसाधनों का समुचित नियोजन करते हैं उसको जो है केंद्र में रखकर मुद्रा को, ध्यान दीजिएगा, मुद्रा को केंद्र में रखकर बनाई गई व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। जैसे कोई राष्ट्र है ए बी सी, कोई भी राष्ट्र है, उस राष्ट्र के द्वारा अपने नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से जो संसाधनों का समुचित नियोजन किया जाता है, समुचित नियोजन के अंतर्गत जो है मुद्रा को केंद्र में रखकर बनाई गई व्यवस्था ही क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको जो है किसी देश के साथ जोड़कर पढ़ाया पूर्ण बनाया जा सकता है, या जो है किसी देश के साथ पूर्ण बनाने के लिए किसी देश के साथ जोड़कर पढ़ा जाता है, ठीक। अब जैसे अर्थव्यवस्था है
तो अर्थव्यवस्था के आगे जो लगाना पड़ेगा भारतीय अर्थव्यवस्था। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, ठीक, चीनी अर्थव्यवस्था, ठीक, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था, बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था। कहने का मतलब ये है किसी देश के साथ आगे जोड़ के इसको पढ़ा जाता है, तब जाके जो है पूर्ण बनाने के लिए। ये अर्थव्यवस्था जो है अर्थशास्त्र में व्यापक रूप से प्रयोग होने वाली अवधारणा, जिसका अभिप्राय जो किसी क्षेत्र में विशेष रूप से जैसे आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति उनके स्तर से होता है। और इसमें जो है कोई गांव, राज्य, संपूर्ण देश भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और आर्थिक क्रिया के अंतर्गत जैसे उत्पादन हो गया, उपभोग हो गया, निवेश हो गया। चलिए देख लीजिए आर्थिक क्रिया के अंतर्गत, आर्थिक क्रिया में जो है उपभोग, निवेश, विनिमय, इन सब चीज़ों को शामिल किया जाता है। चलिए इसको एक एक करके देख लेते हैं। उत्पादन, पहले उत्पादन देख लेते हैं, ठीक है। उत्पादन देख लेते हैं, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, उत्पादन का मतलब क्या होता है? उत्पादन का अर्थ क्या होता है? सोचिए पहले। उत्पादन का अर्थ जैसे कोई आगत है, आगत है या कारक है, उसको जो है उत्पाद में बदलना। उत्पाद में बदलना क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। आगतों को निर्गत में बदलना ही प्रोडक्शन कहलाता है। जैसे आगत है, आगत या कारक, ठीक है, लिख दे रहे हैं। आगत या कारक को उत्पाद में बदलना, उत्पाद में बदलना जो है क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। अब उसके बाद जो है उपभोग देख लीजिए, दूसरा है उपभोग, उपभोग। जैसे कोई अपनी जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु और सेवा का प्रयोग करेगा, ठीक है। जब वह वस्तु व सेवा का प्रयोग करेगा तो वह क्या कहलाएगा? उपभोग कहलाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, चाहे हम हो गए, आप हो गए, जैसे आवश्यकता की पूर्ति के लिए, आवश्यकता की, ठीक है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो है क्या करेगा? वस्तु एवं सेवाओं का प्रयोग करेगा। वस्तु और सेवाओं का प्रयोग, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यही वस्तु और सेवा का प्रयोग ही क्या कहलाएगा? वस्तु और सेवा का प्रयोग ही उपभोग कहलाएगा, ठीक। हमें को कोई चीज़ की आवश्यकता है तो उस आवश्यकता का जो हम प्रयोग जब करेंगे तो हमारे लिए उपभोग ही होगा। अब निवेश देख लीजिए, निवेश, इन्वेस्टमेंट। जैसे इससे जो तात्पर्य है, मान लीजिए निवेश से क्या समझते हैं? निवेश से क्या तात्पर्य है? जैसे निवेश का मतलब होता है जैसे उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए वस्तुओं जैसे भवन, मशीन इत्यादि का जो प्रयोग करना है। इस उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए वस्तु जैसे, वस्तुएं जैसे कौन कौन से हो गया? भवन हो गया, ठीक है, मशीन हो गया, इत्यादि, इत्यादि का प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद विनिमय हो गया, चौथा है विनिमय, एक्सचेंज। विनिमय से अभिप्राय जो वस्तुओं सेवाओं के क्रय विक्रय से है। वस्तु और सेवाओं के क्रय विक्रय, क्रय विक्रय से है, ठीक है। चलिए एक बार समझा देते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख पुस्तकें क्या हैं, कौन कौन सी पुस्तकें हैं। क्योंकि एग्जाम में ये सवाल बहुत पूछा जाता है। जैसे जो है छोटे छोटे एग्जाम में हो गया है, बड़े बड़े एग्जामों में जो है ये मिलान के लिए दे देगा। जैसे एक तरफ जो है पुस्तकें लिख देगा, एक तरफ जो उनके लेखक लिख देगा, इनके मिलान के लिए दे देगा। तो उसके बाद छोटे छोटे एग्जामों में इनसे एक दो सवाल बन जाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है अर्थव्यवस्था से संबंधित पुस्तकों में, पहला प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स।
प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के जो है लेखक अल्फ्रेड मार्शल हैं। ठीक है। द नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज, इसके जो है रॉबिन्सन है। उसके बाद देखिए तीसरा है द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट। ठीक है, इसके जो है जेएम किन्स महोदय हैं। द वेल्थ ऑफ नेचर, द वेल्थ ऑफ नेशंस, इसके जो है एडम स्मिथ हैं। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के जो है सैमुअलसन हैं। उसके बाद दास कैपिटल, इसको सबको पता होगा, कार्ल मार्क्स हैं इसके भी जो है लेखक। हाउ टू पे फॉरवर्ड जो है जेएम किन्स है इसके लेखक। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जेएम किन्स है। तो ये सारी किताबें हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित जो है ये 8 पुस्तकें हैं। अर्थव्यवस्था से संबंधित 8 पुस्तकें हैं। इन्हीं पुस्तकों से कभी मिलान के लिए दे देगा, एक तरफ पुस्तक का नाम लिख देगा, एक तरफ जो उनके लेखक लिख देगा, और इन्हीं के मिलान करना रहेगा उसी में से जो है। और छोटे छोटे एग्जामों में जैसे 4 विकल्प दे दिया, उसमें से जो है एक विकल्प सही रहेगा, उसके बाद उसमें से पूछ लेता है सवाल। चलिए आप